हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। तो आज लेके आई हूँ 3DIY। ये देखो, मैंने न्यू लेगिंग्स खरीदी है। तो इसका भी आज हम कुछ करेंगे, तो वो आपको पता चलेगा कि क्या करने वाले, वो भी न्यू लेगिंग्स का। और इस तरह से कुछ कपड़े के टुकड़े भी है मेरे पास। ये मैंने ब्लाउज सिला था, उसी का कपड़ा है, इसका यूज करेंगे। और एक इस तरह से कपड़ा, बहुत पहले एक साड़ी कट की थी, उसका अभी कुछ थोड़ा बहुत पार्ट बचा था, तो उसका यूज करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अरे देखने के बाद करना, पहले नहीं। तो मैं सबसे पहले इस लेगिंग्स को ही कट करने वाला हूँ। अरे नहीं नहीं, लेगिंग्स को तो बचा के रखूँगी, न्यू है। तो हम करेंगे किसका यूज? ये जो लेगिंग्स का पैकेट है, अच्छी थिक पॉलीथिन होती है ये, वो बढ़िया होती है। तो इसका यूज हम करने वाले हैं। तो पहले तो मैं इसको पैकेट को खोल के अलग कर लेती हूँ। इससे बनाऊँगी 2DIY। वो आप देखिएगा। पहले फर्स्ट बन रहा है, तो फर्स्ट में क्या है ये भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने इसको कट किया है। इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ 7.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है, और 8.5 इंच इसकी लंबाई रखी है। इस तरह से कट कर लिया है। अब क्या करना है, हमें लंबाई वाली साइड इस तरह से कोई भी कपड़ा लें, कपड़े की पट्टी, और दोनों साइड लंबाई वाली साइड हमें इसको स्टिच कर लेना है, दोनों साइड। तो इस तरह से मेरी स्टिच होके तैयार हो जाएगी। इस पर सिंपल स्टिचिंग कर, मैंने इसमें आयरन कर लिया था पट्टी पर, तो ये एकदम बढ़िया ला जाती है। कोई भी सिलाई करने पहले आयरन कर लें तो एकदम बढ़िया फिनिशिंग आती है। ये है जिप। अब हम इसको इस पर लगाएंगे। तो मैंने उसी साइड की लंबाई वाली साइड में कट कर लिया है, देखिएगा इस तरह से। और हम इसको जिप को सीधा ही रखेंगे। इसके ऊपर से इस जो पॉलीथिन उसको रखेंगे, और नीचे इसकी जिप को रखेंगे। अब रनर डालना भी मैं किसी दिन, सेकंडों में अब रनर डाल सकती हैं। मैं भी बहुत परेशान रहती थी, लेकिन जब मैंने इस तरह से कोशिश की तो कुछ ही मिनटों में मेरा रनर डल जाता है। तो चल को आपको भी डाल के दिखाऊंगी कि किस तरह से हम जिप में रनर डाल सकते हैं। मैंने स्टिच कर ली है जिप, देखिएगा। अब हम इसको रखेंगे उल्टा, और इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इसके अंदर रनर डाल लेते हैं। तो ये मेरा रनर डल गया। अब हम इसका सेंटर का पॉइंट कट कर लेंगे, इस तरह से फोल्ड करके। तो दोनों साइड में इस तरह से फोल्ड करूँगी, और दोनों साइड सेंटर का पॉइंट थोड़ा थोड़ा सा, या तो आप किसी चीज़ से निशान लगाएं, या छोटू सा कट लगा लेंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। और इस तरह से हम रखेंगे। अब देखिएगा, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि किस तरह से हमको इसको रखना है। और सिंपल जो पट्टी है, एक और मैंने इसी तरह से बना के कट करके रखी थी, इन दोनों को इस साइड सिल के तैयार कर लेते हैं। तो देखिएगा इस तरह से मैंने इस पहले से ली, और इसको पलट के फिर से सिल देंगे, तो एकदम बढ़िया फिनिशिंग आ जाती हो। बहुत सुंदर पाउच मेरा बन के तैयार हो गया। ये ट्रांसपेरेंट है। मैंने कई पाउच बनाए हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगी आगे। एक रैबिट वाला बनाया है, और एक और कपड़े से जो फोम सीट से बनाया है। कई पाउच मैंने बनाए हैं। अब हम सेकंड DIY शुरू करते हैं। उसमें क्या है, लेगिंग्स के जो पॉलीथिन थी उसका बचा हुआ पार्ट है, तो उसका हम कुछ नया DIY बनाते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी ली है मैंने? 8/9 इंच ली है। 8 चौड़ाई है और 9 लंबाई है इसकी। फिर कैसा भी कर लें, और जितने बचा है उसका यूज करेंगे। और एक कपड़ा है, तो ये मेरा साड़ी का ही बॉर्डर है। एक साड़ी कट की थी, उसका बॉर्डर इस तरह से पड़ा हुआ था, तो मैं उसी के हिसाब से, पॉलीथिन के हिसाब से इसको कट कर लूँगी। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका कपड़े का, उसको अलग कर देंगे। और मेरे पास एक जिप पड़ी ही हुई थी, जैसे नहीं है आपके पास किसी चीज़ की, बैग की कहीं ख़राब हो जाती है, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, जिप को रखूँगी सीधा, और पॉलीथिन को रखूँगी उल्टा, और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। और फिर इसको पलट के फिर इसके ऊपर एक स्टिच और कर लेंगे, जिससे फिनिशिंग आ जाएगी। अब क्या करेंगे, दूसरी साइड भी यही प्रोसेस हमको अपनाना है, जैसे हमने पॉलीथिन के लिए किया था। तो कपड़ा एक साइड लग जाएगा, और एक साइड हमारी पॉलीथिन। अब देखिएगा ये दोनों साइड लग चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पलटेंगे, और पलट के हमें सीधा ही करना है, उल्टा नहीं, सीधा ही इस पे चारों तरफ से स्टिचिंग करके तैयार कर लेना है, क्योंकि हम लास्ट में कुछ और भी करने वाले हैं। तो देखिएगा मैंने कर लिया, स्टिचिंग कर लिया। जो एक्स्ट्रा मेरी जिप थी, बड़ी थी काफ़ी, तो मैं उसको भी कट कर दिया। अब मैंने लिया है रिबन, आप कोई पट्टी ले सकते हो, और मैंने चारों तरफ से इसको सिल के तैयार कर लिया। ये छोटा सा पाउच एक और बन के तैयार। अब इनका यूज भी मैं लास्ट में बताऊंगी कि मैं कहाँ करने वाली हूँ और कैसे यूज करनी। अब बची हुई है एक कतरन। ये मैंने ब्लाउज सिला था, आपने नहीं देखा तो उसमें बैक डिज़ाइन बहुत सुंदर डाली थी, वो आप जाके ज़रूर देखें। मैं लिंक
डाल दूँगी, आई बटन में भी उसकी लिंक दे दूँगी। तो ये कुछ पीसेस बचे हुए, ज़्यादा नहीं बचा था, थोड़ा बहुत पीसेस बचे, तो इससे कुछ अच्छा सा बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने 2 कपड़े लिए हैं और इस तरह से फ़ोल्ड किया, क्योंकि इसको मुझे सर्किल में कट करना है। तो पहले डबल फ़ोल्ड किया, फिर एक बार और फ़ोल्ड किया, फिर एक बार और फ़ोल्ड कर दूँगी और थोड़ा सा राउंड देते हुए इसको मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह से एकदम सर्किल में कट जाएगा हमारा कपड़ा, कोई चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ही पतला कपड़ा था और बहुत ही खिसक रहा था कोई वैसे। तो देखिएगा इस तरह से एकदम सर्किल में कट चुके हैं। अब हमको बनाना है इनसे टसल बोले या लटकन बोले, जो ब्लाउज़ की डोरी में लगा, क्योंकि उस दिन मैंने ये बनाना नहीं बताया। तो कुछ नहीं, ऐसे हमें फ़ोल्ड करना, बहुत ही सिंपल लेकिन सुंदर, और एक लेस लेंगे, सिंपल सिल लेंगे। अब कुछ मोती लेंगे और इसमें मोतियों को डाल के मतलब लटकने के लिए तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। अब मैचिंग के हमारे लटकन भी हो जाएंगे ब्लाउज़ के और हमें ख़रीदने भी नहीं पड़ेंगे। देखिएगा कितना सुंदर यूज है कि ब्लाउज़ सिलने का यही तो फ़ायदा होता है। टेलर के पास जाते हैं, अगर कपड़ा मांगो तो वो कहता है बिल्कुल भी नहीं बचा, और फिर हमें लटकन वगैरह मार्केट से भी ख़रीदने पड़ते हैं और काफ़ी महंगे आते हैं। तो इससे कई तरह के अलग अलग तरह के बना सकते हैं। ये मैंने सिंपल ईजी, मुझे ज़्यादा भारी नहीं बनाने थे, उसमें ब्लाउज़ में लगाने थे, इसीलिए मैंने इस तरह से सिंपल और ईजी भी बनाए हैं बहुत। अब देखिएगा इनका यूज, तो आप एक तो इस पाउच का यूज मेकअप वगैरह, जैसे कहीं ट्रेवलिंग में या सफ़र में जाते हैं तो कर सकते हैं, और दूसरा यूज भी इसका बताऊंगी। और ये मैंने पेन वगैरह या कुछ और चश्मा वगैरह रखने के काम भी आ सकता है। तो 2 पाउच हो गए हैं, 2, और ये लटकन है। अब इनका एक और यूज, अब जैसे हमारी छोटी छोटी सी हैंकी होती हैं घर में ही, हम इसका यूज एक साथ इन सभी को इसे में हैंकी को रख देंगे और अपना स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिएगा आप फ्रंट में आके इधर देखिए कितने सुंदर मेरे ये लटकन लग रहे हैं, टसल लग रहे हैं, और इनको कानों में भी पहन सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन मैं तो ब्लाउज़ में ही लगाऊंगी। अब किसी दिन क्लॉथ ज्वेलरी भी बनाने का मूड है तो वो भी बना के आपको दिखाऊंगी। ये पेन पाउच है, बहुत सुंदर, ये पेन भी रख सकते हैं और भी कोई भी सामान, जैसे अब हम कहीं जाते हैं तो ब्रश मंजन इसमें रख सकते हैं। और ये हैंकी रख के मैंने दिखाया है एक छोटे से। अब देखिएगा एक पॉलीथीन ही थी जिसका यूज मैंने करके आपको दिखाया। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, कमेंट भी करना और लाइक भी।